यादव परिवार के चश्मो चिराग के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जंग छेड़ी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। रामचरितमानस की प्रतियों को जलाकर जो आग उन्होंने भड़काई थी उसकी लपटों में वो खुद घिर चुके हैं। वोट बैंक के लिए रामचरितमानस को राजनीतिक रूप देने वाले सपाई मौर्य के समर्थन में आ खड़े हुए, लेकिन बीजेपी के साथ साथ तमाम धर्मगुरु स्वामी पर हमलावर हैं। मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जल्द ही जेल में खेल करते हुए भी नजर आएंगे। एक तरफ स्वामी पर 42 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है, तो दूसरी तरफ बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मोर्चा खोल दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वामी प्रसाद पर तीखी टिप्पणी की। सनातन पर लगातार हो रहे प्रहार पर मुखर होकर अपनी मंशा जाहिर करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से मैदान में हैं। जय श्री राम, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। सनातन विरोधियों के खेमे में खलबली मचाने वाले बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भौहें एक बार फिर से तनी हैं, क्योंकि रामचरितमानस का अपमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये घोर निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय कृत्य है। हमारा यही कहना है कि इसके पीछे लंबी साजिश है, तथाकथित लोगों के द्वारा उसे रचा गया है। यह आपके वैचारिक भेद तो हैं ठीक, पर आप अपनी बात बोल सकते हैं, पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं है। हम अपनी बात बोल सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं कि आज तक के इतिहास में हमने कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला। हमने अपने धर्म के पक्ष में बोला है। हम अपने धर्म के पक्ष में बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलने और देखने वाले घोर निंदा के पात्र हैं। इसलिए हमने प्रत्येक सनातनी से प्रार्थना की कि इनको मजा चखाया जाए। उन्होंने रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की भी मांग की और कहा कि अगर राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित होगा तो राम राज्य वापस आएगा। उन्होंने आगे कहा, राम राज्य आएगा तो प्रजा खुश रहेगी, अगर प्रजा खुश रहेगी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। बार बार जो विश्व गुरु की बात आती है वो तभी संभव होगा जब यहाँ राम राज्य की परिकल्पना होगी। अगर संत और महात्मा चाहते हैं तो सरकार को रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। मैं भारतीय नागरिक होने के नाते ये मांग करता हूँ, जो वामपंथी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जिनको भगवान राम से दिक्कत है, वो सब इसमें मिले हुए हैं। साजिश तो गहरी रची जा रही है। तभी धीरेन्द्र शास्त्री को कहना पड़ा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद इन सपाइयों की राजनीति भी बताऊंगा। लेकिन पहले बात उस हमले की जो मौर्य ने बागेश्वर धाम पर किया था। स्वामी प्रसाद ने हमलावर अंदाज में कहा था कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म का सौदा कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। समाज सुधारकों की कोशिशों से ही देश आज तरक्की की राह पर है, लेकिन दकियानूसी सोच वाले बाबा समाज में अंधविश्वास, ढकोसला और रूढ़िवादी परंपराओं को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाबा के ही पास सारी बीमारियों का इलाज है तो सरकार ने बेकार में ही अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोल रखे हैं। ऐसे बाबा पर सरकार को सख्त नजर रखने की जरूरत है। स्वामी प्रसाद खुद कितने बड़े धर्माचारी हैं वो भी सुनिए। मौर्य के जिस बयान ने चिंगारी भड़काई थी वो भी सुनिए। स्वामी प्रसाद ने कहा, रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। तुलसीदास की रामायण में कुछ ऐसे अंश हैं जिन पर हमें आपत्ति है। किसी भी धर्म में किसी को गाली देने का हक नहीं है। तुलसीदास की रामायण में चौपाई है, इसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। धर्म के नाम पर विशेष जाति का अपमान किया गया। रामचरितमानस को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। रामचरितमानस के कुछ हिस्सों पर मुझे आपत्ति है। ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गंवार हो, लेकिन वो ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया। लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है? अगर सरकार तुलसीदास की रामचरितमानस को प्रतिबंधित नहीं कर सकती तो उन श्लोकों को रामचरितमानस से निकालना चाहिए। किच और अंश भी मौर्य ने बताए थे और उनका अर्थ भी गलत तरीके से गढ़कर देश के सामने अपने ज्ञान की गंगा को बहाया था। इस देश में तमाम लोग ऐसे हैं जो राम के दुश्मन हैं, उन्हें अपने राजनीति को चमकाना है। आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक चौपाई को पढ़कर लोगों को बरगला रहे हैं, अगर उनसे सवाल पूछा जाए कि वो कैसे इस चौपाई को पढ़ पा रहे हैं,
रामचरितमानस का मूल रूप जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, उसकी एक चौपाई को ये ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। महाकवि तुलसीदास ने अपनी अवधी भाषा में लिखकर सबको अधिकार दिया है सबको रामायण पढ़ने का। जिस चौपाई का अर्थ यादव परिवार के चश्मो चिराग समझा रहे हैं, असल में वैसा बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लोग इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। अखिलेश को फिर से सीएम बनाने की पटकथा जो लिखी जा रही है। मौर्य के समर्थन में आकर अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी को चुनौती दी थी कि एक बार खुले मंच से वो चौपाई को जनता के सामने पढ़कर दिखाएं। स्वामी प्रसाद के साथ साथ अखिलेश भी वोटों के ध्रुवीकरण में लगे हैं, लेकिन इसका अंत क्या होगा वो इन्हें खुद भी नहीं पता। अब सुनिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। शायद वो बात ऐसे ही लोगों के लिए थी जो वोटों के लिए जिहाद की फैक्ट्रियों का समर्थन करते हैं और हालेलुया वालों से गुलामी का पैसा खसोटते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर कहा था कि बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार कीजिए और सनातन का झंडा गाढ़े रखिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सनातन पर हो रहे चौतरफा प्रहारों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। इन हमलावरों में बाहरी तत्व हों या फिर देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े धर्मांतरण गैंग, हर कोई नोट छापने में लगा है। किसी को धर्मांतरण से नोटों का पहाड़ खड़ा करना है तो किसी को वोटों से। खेल सारा पैसे का है। इसलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सुभाष चंद्र बोस के नारे को बदला था। बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। यूपी के सीएम भी इस बात को दोहरा चुके हैं। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने स्वार्थों से ऊपर उठ करके इस राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गो ब्राह्मण की रक्षा हो। इसी काल खंड में अगर तीर्थ स्थल अपवित्र हो गए हों तो उनकी पुनर्स्थापना का अभियान चला जाए। ये चंद शब्द सीएम योगी के हैं। तो जो लोग सनातन के विरोधी हैं और साथ ही बिना पढ़े लिखे जो चंद्रशेखर और मौर्य जैसे नेता भाषणबाजी करते हैं, उन्हें पहले समझे, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचा जाए। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।